आ जाओ भाई, शुरू कर रहे हैं ना। थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कोई नहीं। श्रम ठाकुर, जय हिंद, वेलकम। चलो शुरू कर रहे हैं। अब हम आज का पहला प्रश्न जो है हम सीधा शुरू कर रहे हैं। जो पेज नंबर जो है हम आते हैं आपके 4th पे। पहला प्रश्न जो है आज का, सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि पृथ्वी की जो गैलेक्सी है, ठीक है, आकाश गंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी, आपको बताना है उसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने उसको देखा था। गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। कौन कौन आंसर दे रहा है भाई इसका? राइट आंसर है गैलीलियो ने इसको देखा था भाई, है ना। राइट आंसर है इसका गैलीलियो, ठीक है। तो जो आकाश गंगा है उसको गैलीलियो ने सबसे पहले जो है वो देखा था। गैलीलियो ने इसको सन 1609 में देखा था। आप याद रखना, 1609 में पहली बार उसने दूरबीन के इस्तेमाल से उसको आसमान का अध्ययन किया, तब उसने इसको देखा। और मंदाकिनी जो है वो असंख्य तारों के समान जो है एक विशाल गैस का पुंज है, ठीक है। इसे आकाश गंगा कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के तारों को उन्होंने जो है वो इसमें देखा था, ठीक है। उसमें से जो एक है क्या? आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है, कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, आकाशगंगा है। आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे जो है तारे हैं, बहुत तारों के अंदर बहुत सारे जो है वो प्लैनेट्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रह। ग्रह के अंदर बहुत सारे उपग्रह होते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें पानी जो है वो ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि विश्व के भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? टॉलमी को, फिर ये एरिस्टोथनीज को एंड हिटेटस को, या फिर हेरोडोटस को? कौन सा आंसर सही है? यस, शिवानी से सही आंसर दिया, पंकज ने भी सही आंसर दिया था, यस। एंड कपिल ने सही आंसर दिया, सृष्टि, नवीन राठौड़ ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। एंड नीरज ने सही आंसर दिया, हरिओम, कपिल, दीपक यादव, गुड। जैसिका, हेमंत कुमार। इसका आंसर दो भाई। किसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी? विश्व के भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। ज्योति, कृष्णा, माही, हरिओम, जतिन, विपन, निशा, श्रवण, दीपक, ये लोग आंसर दे रहे हैं भाई। राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या है भैया इसका? ये है, ये बंदा, क्या नाम है इसका? ठीक है, इसकी मुझे कुछ मेरे जैसी हैं। नाम है जिन्होंने भूगोल के जो संस्थापक बोला जाता है, और ये कहाँ के थे? यूनानी थे। उन्होंने ही जो है जिन्होंने भूगोल को जो है परिभाषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के जो चारों ओर जो अपने प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो दीर्घाकार पथ पर जो है वो गति करते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं अपने ग्रह, वो दीर्घवृत्ताकार होता है ये पथ, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडे की तरह। हाँ, तो इसका राइट आंसर है भैया क्या? ए। कैप्लर ने इसको जो है वो डिफाइन किया था, इसने जो है वो उसका पाथ जो है वो उसको बताया था। खगोल शास्त्री है ये, ठीक है। सौर मंडल में जो भी ग्रह जो गति करते हैं, सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, वो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। आप देख रहे हैं ये कोई गोला नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडे की तरह जो है भैया इसमें ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ठीक, तो आपको बताइए भैया, धूमकेतु जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के, सूर्य के, या फिर पृथ्वी के, शुक्र के, या सूर्य के, या बृहस्पति के? तो राइट आंसर है भैया क्या? आपका सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले जो धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे, पता नहीं कौन याद कर रहा है, बर्फ और भैया गैस के जो संग्रह हैं, ठीक है, जो धूमकेतु कहा जाता है इनको, ये जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसमें जो करने वाले और सूरज की ओर जो चारों ओर भ्रमण करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? ग्रह भी करते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलके जो है भैया सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये देख रहे हैं आप, है ना।
ठीक, तो सी आंसर उसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है कि निम्न में से कौन जो है वो सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है इसमें। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और या फिर न्यारिका के अंदर जो है गैलेक्सी आती है, ये सूरज जो है वो सोलर सिस्टम, ये सब न्यारिका के अंदर आता है। न्यारिका जो है गैसों का जो बादल है, जी हम नेबुला कहते हैं। सूरज और इसके ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं बादलों से, गैस के बादलों से हुई है, नेबुला से हुई है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सूर्य ग्रह सूर्य, उल्का पिंड, ये सब जो है वो सोलर मंडल का जो है भैया हिस्सा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट प्रश्न का देख रहे हैं कौन आंसर दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है भैया आपको बताना है कि सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है, सूरज के और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है? 30 जनवरी, 20 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई? तो सुन लो, सभी सुन लो, सबका आंसर जो है अलग अलग है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब अधिकतम दूरी होती है, ठीक है, उस दूरी को बोला जाता है अपसौर। ठीक है, अपसौर बोलते हैं। जब भी सूरज और पृथ्वी, देखो ये देखो ये पथ है, ठीक है, पृथ्वी इस पथ पर चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ, ये सूरज है अपना। ठीक है, तो ये देखिए जब इसके बीच में मैक्सिमम दूरी होती है और ये मिनिमम दूरी होती है, ठीक है, तो मिनिमम दूरी को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं हम? उपसौर। ठीक है, मिनिमम दूरी उपसौर बोलते हैं, और जब मैक्सिमम दूरी हो जाती है, अधिकतम दूरी हो जाती है, तब उसको बोलते हैं एफिलियन। एफिलियन मतलब होता है अपसौर, और उपसौर को बोलता है फेरिलियन। पेरिलियन जब मिनिमम दूरी, मैक्सिमम दूरी तो एफिलियन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या बताती है। कितने ग्रह जो हैं भैया सूरज के चारों तरफ चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, निब्बा और निब्बी का खेल, बताओ। फॉर आलिया भट्ट, कपिल, इतना नहीं कपिल, बंद हो जाओ। ठीक है, बी आंसर से 8। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि पृथ्वी के चारों, सूरज के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये जो है भैया सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले हैं। कि जो चक्कर लगाते हैं भैया, जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, आप याद रखना, चक्कर जो ग्रह लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, वो पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 1-2 आदमी हैं जो इनको भैया कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, जो है शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और वीनस और यूरेनस, ये 2 एक्सेप्शन है। ये दोनों जो भैया सूरज के चारों ओर जो है पृथ्वी जो है वो पूरब से पश्चिम की लगाते हैं। ये भैया पता है कौन है? शुक्र और जो अरुण है, ये भैया एक तो फूफा है, फूफा, और एक जीजा है, जीजा। मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर 2 एक ऐसे आदमी हैं जो वृद्ध शादी के अंदर इनकी सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। थोड़ी सी भी कमी हो गई तो ये फूफा बुआ जो है, जीजा जो है, ये उल्टी दिशा में चलते हैं। ठीक है, कोई रन को चलेगा तो कोई बन को चलेगा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। इन दोनों को तो शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए। शादी में लड़ाई का कारण यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है कि कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? आंसर जो है भैया वो कौन सा है इसका? सुन लीजिए, बृहस्पति। देखो ये देख लो, सौर मंडल के अंदर जो है सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, और बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है, सैटेलाइट, देखो सूरज के चक्कर लगाता है बृहस्पति का चक्कर लगाते हैं उसके उपग्रह कितने हैं? 67। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भैया? बृहस्पति है। ये देख रहे हैं, देखो अब मैं ऑर्डर बता देता हूं आपको कुछ याद करने का भैया। देख लो कौन सा पहला है, बाद में कौन सा है। ठीक है, देखो सबसे पहले है मरकरी। देखो सबसे पहले मरकरी का मतलब इसको बोलते हैं हम हिंदी में बुध। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नेताजी की तरह हाथ जोड़ रहा हूं मैं, कि जो चीज आपको नहीं पता है, आपको पता चलती है तो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये बुध है। ठीक है, वीनस इसको बोलते हैं शुक्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे है ये। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो है कितनी? 5000 किलोमीटर। इसकी है 12000 किलोमीटर। इसकी है भैया मार्स, सॉरी पृथ्वी आ गई, अपनी पृथ्वी आ गई।
ठीक है, तो ये कितनी है भैया इसकी 12,760 किलोमीटर, ठीक है, त्रिज्या इसकी, ठीक है, और ये 6,800 किलोमीटर किसकी, मार्स की। मार्स मतलब भैया मंगल, ठीक है। फिर आ गया भैया जुपिटर, जुपिटर उसको बोलते हैं हम बृहस्पति, बृहस्पति। फिर आ गया भैया सैटर्न मतलब शनि, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1,13,000 किलोमीटर, इसकी है भैया 1,43,000 किलोमीटर, इसकी है भैया 1,20,000 किलोमीटर शनि की। फिर आ गया भैया जो है वो यूरेनस, अरुण, और ये आ गया भैया वरुण, ठीक है, यही होता है। इसकी है 51,000 किलोमीटर, इसकी होती है 50,000 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया भैया, बृहस्पति, फिर शनि, फिर कौन सा, अरुण, फिर भैया वरुण, फिर इसमें से कौन हो गया फिर भैया, पृथ्वी, ठीक है। फिर भैया कौन सा हो गया, शुक्र, शुक्र के बाद कौन सा हो गया, मंगल, मंगल के बाद हो गया बुध, बुध सबसे छोटा है, पृथ्वी सूरज के सबसे पास में है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुन लो, इनको याद करने का तरीका कौन सा है कि पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले याद रखो लो बुध है, ठीक है, बुध है, बुध सबसे पास है सूरज के, तो बुध के बाद एक दिन छोड़ दो, बुध के बाद एक दिन छोड़ दो, क्या आता है, बृहस्पति, इसको छोड़ दो, बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शुक्र, ये शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद एक दिन छोड़ दो, क्या, शनिचर, शनिचर के बाद क्या आता है भैया, एतवार, तो एतवार छुट्टी एतवार की कहां पर होती है, पृथ्वी पे, तो पृथ्वी आ गया, पृथ्वी मतलब ये एतवार, एतवार के बाद सोमवार छोड़ दो, क्या आ गया, मंगल, ये मंगल ग्रह, मंगल के बाद एक बार छोड़ दो, बुधवार, क्या आ गया, बृहस्पति, देखो बृहस्पति आ गया, बृहस्पति के बाद एक और छोड़ दो, क्या आ गया, शुक्र, शुक्र के छोड़ के क्या आएगा भैया, शनिवार, शनिवार, शनिवार के बाद में भैया आपको याद रखना है अरुण, और फिर भैया वरुण, आ पहले वाह बाद में, याद हो गया आपको। आप जैसे याद करना चाहें, ठीक है, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या, बुध, ठीक है, बुध, बुध के बाद एक छोड़ो, क्या आ गया, शुक्र, शुक्र के बाद शनिचर को छोड़ो, क्या आ गया, एतवार, एतवार का मतलब भैया पृथ्वी पे छुट्टी होती है एतवार की, एतवार के बाद सोमवार छोड़ो, क्या आ गया, मंगल, मंगल को अगर बुध छोड़ो, क्या आ गया, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद एक और छोड़ो, क्या आ गया, शुक्र, शुक्र को छोड़ो तो क्या आएगा, शनिवार, और शनिवार के बाद भैया आपको पता है, फिर आपको याद रखना है अरुण और वरुण, ठीक, आगे समझ में। यस यस जतिन, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, ये ऑर्डर समझ में आया कैसे है, ठीक, मतलब ये ऑर्डर याद हो जाएगा। आप सबसे एक याद रखना है बस आपको कि सबसे पहले कौन सा है, बुधवार है, बुधवार, बुधवार के बाद एक दिन छोड़ते रहो, एक दिन छोड़ते रहो, आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाइए, बताना है सौर मंडल के, अब आप प्रश्नों के जवाब देते जाओगे आप। सौर मंडल के अंदर 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताइए, जल्दी बता दीजिए, सोते सोते बता दीजिए। अब अरुण वरुण, ठीक है, अब मैं ये नहीं ढूंढता हूं कि किस लोगों ने भैया आंसर दिया है। 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में ये आपको मैंने ऑर्डर बता दिया है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, फिर इन चारों में, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हैं, इनका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग चरित्र है भैया, और ये 4 हैं, ये अलग चरित्र है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कोमेट वगैरह ये सब धूमकेतु वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। ये 4 अलग सेक्शन है, ये 4 अलग सेक्शन है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए कि पहला फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑर्डर उल्टा चलता है। फिर पृथ्वी है, फिर जो है भैया आपका नहीं, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में आपका शुक्र है,
शुक्र के बाद में आपका मंगल है, मंगल के बाद में आपका मरकरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपको बताना है कि बुध के कितने ग्रह हैं। बुध के कितने ग्रह हैं? 0, 1, 2 दे रहा है। और जिसको आंसर नहीं पता रहता है, नेताजी की जगह बोल रहे हैं भैया, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन पे वो है बटन दबाएं और अपने आप को जो है भैया दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सुन लिए, मुझे पता चलेगा भैया आंसर बता दिया। ठीक है, तो भाई सुन लो, ध्यान से सुन लो, इस बात को गांठ बांध लो और अपने पास नोट डाउन कर लो कि भैया जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के जो है वो सबसे निकट है सूर्य के, ये तो हमें पता ही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी हमें पता ही है। और जो कि 88 दिन में सूर्य की जो है परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, और बुध का जो एक दिन है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है भैया, 3 महीने के। हाँ 3 महीने तब वहां पे एक दिन होता है। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये बात जो है कई लोगों ने आंसर, बताओ भैया इसमें से कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? ओके, ये मार्स, ये वीनस, ये मरकरी, ये वीनस, ये मार्स, ये मरकरी, ये नेपच्यून। नेपच्यून मतलब भैया ये होता है आपका नेपच्यून और प्लूटो तो हो ही गया है। नेपच्यून की हिंदी होती है वरुण और प्लूटो और भाई कल आपको 12 बजे जो है वो 12 बजे की आपकी जी के चैलेंज है। ठीक है, हो सकता है कि कल की यूट्यूब की क्लास में ना कर पाऊं, यूट्यूब की सुबह की क्लास, यस सुबह की 9 बजे की क्लास शायद मैं कर पाऊं। पॉलिटी का है, जो पॉलिटी की क्लास है, यस। हाँ, राइट आंसर बताओ, जल्दी 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 बताओ, इसका आंसर बताओ भैया, कौन सा ग्रह है जो उसमें उपग्रह नहीं है? यार अभी तो हमने पढ़ा यार, बुध ग्रह। फिर आपको बताना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केपलर के ग्रह के जो गति के नियम है, ठीक है, उसमें से बताना है आपको कि जो टाइम पीरियड है किसका, जिस टाइम पीरियड में चक्कर लगाता है ग्रह, ठीक है, वो उस टाइम का स्क्वायर जो है वो बताना है कि जो दीर्घाकार जो अक्ष होता है, ठीक है, दीर्घाकार अक्ष जो होता है आर, ठीक है, उसके आर के किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या घन के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर यह भैया चौथी शक्ति। ठीक है, सो सुन लो, ठीक है, केपलर के जो मोशन के जो लॉ हैं, उसका थर्ड जो लॉ है वो ये कहता है कि जब भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दो ग्रेविटी, ये तो पता होगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे यार, अरे यार, अरे ये पता है आपको कि जब भी कोई आपका कण घूमता है तो उस पर अवकेंद्री बल लगता है और भैया जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, अवकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर दिया जाए तो यहां से जो निकल के आएगा वो टाइम पीरियड जो है वो जो एक्सिस होता है, जो अक्ष होता है, उसके क्यू के बराबर होता है। इसका जो स्क्वायर होता है वो क्यू के बराबर होता है। ठीक है, हाँ हाँ, वही पावर बात बराबर हो गई, आर बराबर आर बराबर यही तो हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो जाएगी तो बटे में चली जाएगी ना, तो t की पावर 3/2 है ना, यस। ठीक है, इसको याद रखना आप केपलर के लॉ के हिसाब से। बुध ग्रह जो है वो कितने दिन में जो है वो चक्कर पूरा करता है भाई? हाँ, बुध ग्रह पर जो है एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं ये बताना है आपको, जल्दी बताओ। राइट आंसर बताओ भाई, इसका बी आंसर सही है, अभी तो बताया मैंने आपको, है ना। ठीक है, और इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता। निम्न में किसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो बृहस्पति ग्रह का जो है उपग्रह नहीं है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है, कौन सा है इसमें से भैया? यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, डिमोस, बताओ भैया ग्रह और उसका उपग्रह, पृथ्वी ग्रह का जो बृहस्पति है उसको कौन सा उपग्रह नहीं है इसमें से? डिमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है। ठीक है,
सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह भी है ये, ठीक है। और बृहस्पति जो है उसके 67 जो है भैया वो क्या है, उपग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि खगोल भौतिकी में आपको बताना है कि बाह्य अंतरिक्ष में स्थित जो होल है जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं उसका क्या नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है भाई क्या है, डी। डी इसका सही आंसर है कि अंतरिक्ष जो एनर्जी है और जो तारे हैं वो आकाशगंगा के बाहर स्थित में जो है क्या, व्हाइट होल, ठीक है। व्हाइट होल नाम का जाना जाता है, ठीक है। एक छिद्र है जहां से ये चीजें सारी जो है वो निकलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के समीप सबसे समीप ग्रह कौन सा है, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दे दो इस, ठीक है। कौन सा, 8 ग्रह हैं, इसमें बुध सबसे जो है वो छोटा ग्रह सबसे पास में है। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई क्या, सौरमंडल के जो 8 उपग्रह हैं खगोलीय पिंड जो है नेपच्यून, और नेपच्यून की दूरी जो है वो सबसे अधिक है। सी आंसर सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको बताना है कि बृहस्पति का जो वेट है वो कितना है, सूरज के 10वें भाग के बराबर है, सूरज के 1000वें भाग के बराबर, सूरज के 100वें भाग के बराबर, सूरज के आधा जो है। राइट आंसर बताओ भैया जल्दी, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखो, सूरज का जो द्रव्यमान के 1000वें भाग के बराबर होता है, किसका, यह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और वो भी जो है 1000 जो है 1/1000वां भाग है सूरज के वेट का, ठीक है। सोचो सूरज कितना बड़ा होगा। वायुमंडल दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडल दाब की जो है वो तुलना में करोड़ों में गुना है, ठीक है, अधिक है। और यह तारा जो है वो ग्रह दोनों के गुणों से व्यक्त करता है, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गई है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, 2 प्रश्न और करते हैं, 2 प्रश्न और करते हैं, जल्दी बताओ। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताओ, शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति, कौन सा है, राइट आंसर बताओ। ठीक है, जो सूर्य से, शुक्र जो है सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पे है, सबसे निकटतम नहीं है, दूसरा निकटतम दूरी पे, पहला जो है बुध है। यह पृथ्वी से सबसे सर्वाधिक नजदीक दूरी पे है, अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट दूरी पे है। जो सूर्य और चंद्रमा के बाद जो है वो ऐसा प्लेनेट है जो मतलब सूर्य और चंद्रमा के बाद में ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चमकती है, ठीक है, सौरमंडल के अंदर, जिसे हम स्टार ऑफ ट्विलाइट भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है, ये एक नाम है। एक क्वेश्चन और हम कर लें, सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भागों में जो है वो विभाजित होती है, हाँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जो छाया वो कितने भागों में विभाजित होती है, 5 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 3 भागों में। ये लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे 9 बजे, 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। आज देख लेंगे, मन हुआ तो लेंगे, नहीं तो 12 बजे वाली बात जो जीके का चैलेंज है उसे अटेंड करते हैं, ठीक है। जीके का चैलेंज, जीके का चैलेंज किस लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। मैं हिंदी में लिखते लिखते जो है वो दिल्ली और पुलिस भी दिल्ली हिंदी में लिख देता हूं कभी कभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर बताओ भाई, इसका आंसर जो है वो दे रहा है, सही कौन दे रहा है, इसका आंसर बताओ भाई। इसका कोई भैया ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ फरहाना, दीपक लिंक आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में नहीं हो क्या दीपक यादव, अरे यार इसका आंसर सी है, कोई सी आंसर ही नहीं दे रहा है दीपक, ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप में नहीं पता आपको,
और आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा नंबर है, मुझे टेक्स्ट कर देना अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो, वहां ऐड कर लूंगा मैं आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर भाई आपको पता होना चाहिए सी आंसर है यार। कितने लोगों ने गलत आंसर दिया है सीरियसली, इट्स बैड, सो बैड, इट्स हॉरिफिक, इट्स हॉरिबल, इट्स रियली टेरिबल। गधो, क्या आंसर? अंबा और पेनम्बा भैया, ये जो है वो छाया जो है वो, ये बोलते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण की जो छाया वो दो भागों में जो है वो विभाजित होती है। ठीक है, अंबा और पेनम्बा, निब्बा और निब्बी, निब्बा और निब्बी। ठीक है, जय हिंद। चलो मिलते हैं आपसे कल, है ना, बाय बाय।